बैक टू अवर चैनल क्रैजिक एसएसबी एग्ज़ाम। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको कवर करवाऊँगा। आज एक और वीडियो में आपकी इसके ऊपर परसेंटेज के ऊपर डालूंगा। इसमें मैं इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस करवाऊँगा। ठीक है, तो बने रहना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। वैसे भी ये चारों पाँचों क्वेश्चन जो मैंने लिखे हुए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपको लेंथ दी है रेक्टेंगल की 16.2% जो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो हम ब्रेथ कितनी कम करेंगे कि उसका एरिया जो है वो सेम रहे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को ना मैंने बहुत बार समझाया हुआ कि आपको सक्सेसिव मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब सक्सेसिव मेथड क्या है वो आप जब जिन्होंने पहले क्लास ली होगी उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए अभी मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला कि आपको लेंथ दी है रेक्टेंगल की, लेंथ दी है अपनी कितनी 16.2%। 16.2% कितना होगा? 3% होता है आपका 1/6। ठीक है, यानी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई? लेंथ इंक्रीज हुई 6 से 7। जब इंक्रीज हुई ना तो यानी ये वाली ओरिजिनल वैल्यू वैल्यू ये होती है ओरिजिनल वैल्यू और ये होती है इंक्रीज स्लैश डिक्रीज वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन में इंक्रीज बोलता है यानी 6 में हम 1 प्लस करेंगे। ठीक है, अब बोलता है कि ब्रेथ में हम कितना कम करेंगे, ब्रेथ हम कितना कम करेंगे तो उसका एरिया जो है वो सेम रहे, यानी एरिया उसका सेम रहना चाहिए। अब देखो ऑप्शन यूज करो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन यूज करना। ठीक है, अब इसकी 10% की वैल्यू कितनी थी? 10 से 11। अब यहाँ पे 10 और 11 लिखो तो ये वैल्यू सेम नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पुट करके देखो 10 से 11, तो ये यहाँ पे कितना बन रहा है? ये तो बन रहा है 60 बन रहा है, ये बन रहा है 70 बन रहा है। एरिया तो दोनों का सेम होना चाहिए, पहले का एरिया दूसरे का एरिया दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये वाली ऑप्शन गलत हुआ। ठीक है, उसके बाद 12.5% होता है 1 वाट, तो 8 से 9 हो गया। तो ये कितना बना? ये पहला बना 48, दूसरा बना 63, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरी वैल्यू है 17.5। ये आपकी वैल्यू बन गई आपकी। अब इसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? 3 जीरो आएगा ना। ठीक है, ये आएगा 25 सते 7 का, 25 4 का 4, यानी 7/40 जो है इसका वैल्यू बनेगी 17.5 की। 17.5 की जो है वो जो है 7/40 वैल्यूज बनेगी। परसेंटेज पॉइंट। हाँ हाँ, अब इसमें वैल्यू पुट करो तो ये बनेगा 40 से कितना बना? 33। तो ये भी ऑप्शन अगर आप देखो 40 से बनेगा 33। तो ये कितना पहले बना 240, दूसरा बना 232, पता नहीं कुछ ऐसे बना। तो ये भी वैल्यू बराबर नहीं हुई। कौन सा ऑप्शन हुआ आपका बराबर? सही, ए वाला, दूसरा वाला। मैथ में भी अगर आप मिक्स्ड एलिगेशन बोलो, अगर ऑप्शनल मेथड यूज करोगे ना, ऑप्शन मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे, उससे भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, है ना। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन अभी पूरा चीज़ें करी नहीं, मैंने ऑप्शन से ही मैंने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अभी चीज़ें समझाई नहीं और ऑप्शन से मैंने चीज़ें समझा दी। अब मैंने बोला लेंथ इंक्रीज हुई, अब ब्रेथ अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 14.29% की वैल्यू होती है। देखो ये वैल्यू होती है 14/2/7%, 1/7। ठीक है, 14 का 14। अब दो सात 2 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? ये बनेगा आपका पॉइंट लगेगा ना, 0 2 14 6 0 8। ये कितना बना? 8, ये 56 बना। यानी 28 पॉइंट कुछ बन नहीं है। तो ये अप्रोक्सीमेशन में 29 मानते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा ज़्यादा ले जाए वो आगे, वो नंबर आगे ले लेता है। ठीक है, तो 14.29% की वैल्यू भी यही होती है। ठीक है, 1/7, ये वाली ये याद रखना। अब ये वैल्यू देखो कल यहाँ पुट कर लो। ठीक है, कम कम उसने बोला कम करनी यानी 7 से कितनी? 6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना मैंने बता दिया, हमें वैल्यू वैल्यू 42 बननी, एरिया सेम हो गया ना। अब रेशो में क्या होता है? रेशो में आप 7 सीधी वैल्यू काट दी, सीधी वैल्यू काट सकते हो, तो क्या बनेगा? 1:1 नहीं बनेगा। जैसे मर्जी कर लो, आंसर तो सेम ही है ना। तो ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि बोलता है कि लेंथ दी है रेक्टेंगल की आपको 16.2% 3 16.2% जो इंक्रीज होता है। ठीक है,
16/3% जो इंक्रीज होता है। तो लेंथ क्या बनी 16/3%, यहाँ पे लिखता हूँ, स्पीड सर कैमरे में नहीं आ रहा, ये होता है 1/6। ठीक है, अब उसने बोला इंक्रीज हुई ना, तो यहाँ पर 1/6 लिखते हैं ना। ठीक है, अब ये देखो ये ओरिजिनल वैल्यू कभी भी नहीं बदली, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे भी नहीं बदली, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे नहीं बदली, यहाँ पे देखो नीचे वैल्यू क्या है 7, यहाँ पे क्या है 6। ओरिजिनल वैल्यू नहीं बदलती, जो आगे वाली वैल्यू वो बदलती। अगर क्वेश्चन में बोला हो इंक्रीज, अब इसमें क्वेश्चन में इंक्रीज था तो वैल्यू बनी 6 से 7। अगर इसी क्वेश्चन में डिक्रीज होता, लेंथ डिक्रीज होती, तो वैल्यू क्या बनी थी, रेशियो क्या बनी थी 6 से 5। बस ये चीज़ है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसने बोला कि ब्रेथ हम कितनी कम करेंगे तो इसका एरिया जो सेम रहेगा। तो मैंने आपको ऑप्शन से भी मैंने आपको बता दिया कैसे चीज़ें करनी है। बस ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है। ठीक है, सिंपल भी है और आराम से चीज़ें निकाल भी लोगे। ठीक है, और बोल रहा प्राइस जो है वो डीजल का 5% इंक्रीज होता है। 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20, तो 20 से 21, 20 से 21। ठीक है, तो उसने बोला करंट पॉपुलेशन दे दी आपको कितनी 400, ये कितने में 487। ठीक, यानी आपको किसकी वैल्यू दे दी 400 की वैल्यू दे दी है ना, 400 की वैल्यू दे दी आपको 80। ठीक है, ये काटो ये काटो, 8 कितना गया 5 से, तो 5 की वैल्यू आ रही 1, 1 की वैल्यू कितना 1/5। ठीक है, अब 1/5 1/5 चाहिए ना, यहाँ पे इसको यहाँ पे 41 को 5 से डिवाइड कर दो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 588 वाली वैल्यू कुछ बनेगी, आंसर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। डिवाइड कर लो 441 को 5 से, 5 8 40, 41 5 8 40, 88.2, 88.2 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, अभी इसमें बोला प्राइस डीजल का जो है वो 5% बढ़ता है, तो 5% बढ़ता है यानी 1/20 हुआ, 1/20 यानी 20 से 21 हुआ, 20 से 21 हुआ। ठीक है, 400 की आपको वैल्यू दे दी आपको 80, है ना, क्वेश्चन में दिया प्राइस करंट प्राइस दे दिया। ठीक है, तो ये करंट प्राइस दे दिया इसका 80, तो आपको 2 साल बाद क्या पूछ रहा है, 2 साल बाद का ये होगा। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ समझाई थी, अगर आपने पहले लेक्चर भी देखा होगा तो मैंने बोला था कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई मत करना, मत करो मल्टीप्लाई, बट वो यहाँ पे मैं वो जो चीज़ मैंने समझा था ना, वो बड़ी वैल्यू जब आए ना तब तब के लिए। ठीक है, या छोटी वैल्यू तब आप ये चीज़ कर सकते हो, मैं वो इग्नोर नहीं कर रहा, बट देखो ना हर जगह पे एक चीज़ एप्लीकेशन यूज होती है ना, एप्लीकेशन इन द सेंस कि दिमाग यूज होता है। ठीक है, अब बड़े वाले क्वेश्चन में ऐसे करोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बन जाता है, ये नहीं क्वेश्चन निकलता नहीं है, लेंथी बन जाता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि जब भी आपको बड़ी वैल्यू दिखेगी, यहाँ पे छोटी वैल्यू, जहाँ बड़ी वाली वैल्यू वाले क्वेश्चन भी मैंने करवाए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको वो चीज़, जो चीज़ मैंने आपको समझा रहा था, वो चीज़ आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला कि बी जो है वो 10% जा रहा है, बी जो 10% जा रहा है, 1 से 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू 1/10, तो बी जा रहा है ए से कितना 10%, यानी कितना जा रहा है बी 11/10, ज़्यादा है ना, बी ज़्यादा है। अब सेकंड लाइन में क्या बोला हुआ C/A, C/A कितना दिया हुआ, अब सी कम है, कितना कम है 25% की वैल्यू 1/5, 20% की वैल्यू 1/5, तो कितना कम है 5 से 4। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन में पहली लाइन में क्या उसने बोला कि बी जो है वो 10% ज़्यादा ए से। ठीक है, मैंने 10% ज़्यादा यानी 10 से 11 हुआ। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या बोल रहे हो, सी जो है वो 10% कम, सॉरी 20% कम है ए से, तो एक कम में तो 5 से कितना हुआ 4 हुआ। ठीक है, बस यही चीज़ है यार, फ्रैक्शन से खेलना है बस। अब देखो, अब उसने बोला 20% मोर देन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मेरे को इसकी ए बी सी की वैल्यू निकालना, हम कैसे निकालेंगे, तो रेशो इम्प्लीमेंट कर, रेशो कोई भी चीज़ कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ये क्या चाहिए, जैसे आपको यहाँ B/A दिया हो ना 11/10। ठीक है, अब यहाँ भी मेरे को इसको इसको ए को उल्टा करना, इसी रेशो को उल्टा करना पड़ेगा, A/C करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रेशियो वाला कंसेप्ट क्या कहता है, जब भी आपको रेशियो इम्प्लीमेंट करनी है तो आपको कॉमन टर्म्स जो है आपके ये आने चाहिए, कॉमन टर्म आमने सामने नहीं।
कॉमन टर्म्स जो है आपकी आमने सामने हो जाएगी। यहाँ पे अब आप आमने सामने है ना, अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लो। 11 × 5 कितना हो गया? 11 × 5 वैल्यू सीधी 11 × 5 55, 10 × 5 50 और 10 × 4 40। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन क्या बोला वो बी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे रेशियो क्या क्यों नहीं, बी रेशियो ए रेशियो सी। ठीक है, ये चीज समझनी कि हमारी रेशियो क्या, बी रेशियो ए रेशियो सी। अब उसने पूछा क्या, बी इज वर्सन मोड, बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये, सॉरी। तो ये कितने जा रहा है? 15 जा रहा है। किससे जा रहा है? 40 से इंटू 100। अब देखो 5 दिखे 5 अटे। अब 3 में 8 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? अभी मैंने कल में लेक्चर समझाया था, उसमें समझाया था मैंने 37.5%। तो ये आपका आंसर है। अब एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन समझाते हैं फिर चलते हैं। देखो यार, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो भाई आपको भी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं जो मेन क्वेश्चन है सारे, वो मैं आपको सारे करवा दूंगा, एवरेज ऊवरेज सब सारा चीज़ें करवा दूंगा, बट आपको भी तो एफर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप एफर्ट करो तभी तो चीज़ें होंगी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो है, तो लास्ट क्वेश्चन ना, एक लास्ट क्वेश्चन आप खुद निकालना। ये सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन समझाया ना, वैसे ये 10th चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला? बोला एस इज 20% मोर देन टी और टी 10% लेस देन यू। बोला रेशियो बताओ एस और यू। इस क्वेश्चन को निकाल के मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।